अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं। आई होप कि आप लोग अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। वेलकम टू एन अदर व्लॉग। तो जी आज छुट्टी का दिन है, संडे है, तो नाश्ता हम लोगों ने जी बाहर से मंगवाया था और नान चने और हलवा पूड़ी। तो मीरब को माशाल्लाह से बहुत पसंद है और बच्चे वैसे बहुत शौक़ से ही खाते हैं नान चने वगैरह। तो अमूमन बच्चे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाते हैं। तो मीरब काफ़ी दिनों से कह रही थी, तो इसकी फरमाइश पे जी आज बाहर से हम लोगों ने नाश्ता लेके आए हैं। तो मीरब को पसंद है जी नान चने का नाश्ता और मीरब के बाबा को पसंद है पराठा वगैरह घर का ही। तो लेकिन ये है कि बच्चों को भी खुश करना चाहिए, उनकी भी मर्ज़ी के मुताबिक कभी कभी खाना होना चाहिए। चलो डेली नहीं बाहर का, क्योंकि बाहर के वैसे खाने जो है ना वो सेहत के लिए इतने अच्छे भी नहीं होते हैं। तो लेकिन बच्चे जो हैं वो जी खैर शौकीन है, तो फिर बच्चों के आगे तो हार है, क्या कहें। तो इधर माशाल्लाह से हम अपना वो जो नाश्ता है वो खा रहे हैं। और वैसे है तो काफ़ी मज़े का था, नान चने भी काफ़ी मज़े के थे और हलवा पूड़ी भी बहुत मज़े का टेस्टी था। कभी कभार खाएं ना तो वैसे बाहर का भी नाश्ता अच्छा लगता है, डेली खाने को वैसे दिल नहीं खैर हमारा करता। और खाना नाश्ता हम लोगों ने कर लिया था। तो इधर चाय बन रही है। चाय मैंने पहले बनाई नहीं थी, तो अभी बाद में मैंने चाय बनाई है। मैंने कहा नाश्ता जो है वो ठंडा हो जाएगा, पहले वो कर लेते हैं, बाद में चाय पीनी है तो चले बाद में ही हम लोग बना लेंगे। तो ये है कि चाय नाश्ता के वक्त भी हम लोग चाय ना पिए तो ऐसे फिर हो नहीं सकता। आदत कुछ पड़ी हुई है, तो मैं और मीरब के बाबा चाय पियेंगे तो हमारे लिए जी चाय पक रही है। मीरब तो आजकल वैसे चाय नहीं पी रही है, इसने छोड़ी हुई है। मीरब की ये आदत है कि जिस चीज़ से ये नफ़रत कर लेना तो महीनों महीने ही वो चीज़ ये खाती नहीं है। तो चाय से भी पता नहीं क्यों इसको जी नफ़रत हो गई, अब ये चाय नहीं पी रही है। तो खैर बच्चे ना पिए तो अच्छी बात है, चाय कौन सा फ़ायदा देती है। चलो मिल्क शेक वगैरह दूध वगैरह बच्चों के लिए अच्छा है, वो भी ज़रूर पीना चाहिए। तो इसलिए मैं और मीरब के बाबा ही चाय पियेंगे और इधर माशाल्लाह से हमारी चाय जो है वो रेडी हो रही है। तो अभी घर के कुछ काम वगैरह करने हैं। संडे वाले दिन खैर इतने ज़्यादा ना घर के काम नहीं किए जाते, क्योंकि घर पे होते हैं, एक छुट्टी होती है तो फिर अच्छा नहीं लगता। तो बस ऐसे ही बैठ के बातें वगैरह होती हैं और खाना पीना ही होता है। तो बाकी काम जो है ना वो बाकी के दिनों में ही है। सफाई वगैरह जो है वो मैं संडे को बहुत काम ही करती हूँ। ये है कि जो होती हैं ना चीज़ें वगैरह उठा के रखने वाली, वो बस सेट करके रख लेते हैं, बेडरूम वगैरह सेट कर लेते हैं। और इधर जी हमारा खाना पक रहा है और ये दोपहर का टाइम तो नहीं है। तो हम लोगों ने तो खैर खाना भी नहीं है, तो हम लोग जी जा रहे थे कहीं और जा रहे थे हम लोग जी, हमारा भांजा इधर रहता है लाहौर में ही, तो उसको मिलने जा रहे थे। तो हमने कहा चले उसके लिए खाना लेके जाते हैं। तो घर का खाना जब मुसलसल बाहर का खाना खाए ना तो फिर घर का खाना बहुत अच्छा लगता है। तो वो गांव से ही आया हुआ है भांजा हमारा इधर, तो उसके लिए हम लोगों ने लेके जाना था, तो इसलिए जी मैं तैयार कर रही हूँ जी इधर खाना। और कीमा आलू बनाया था और कुछ मीठे में भी बनाऊंगी, क्योंकि उसको मीठा बहुत पसंद है, वो शौक़ से खाता है मीठा। तो इसलिए फिर कुछ मीठे में भी बना लेंगे। तो मैंने कहा चले सालन में तो मैंने कीमा वगैरह बना लिया, क्योंकि आजकल कोई सब्जियां जो है ना उनको खाने को दिल ही नहीं कर रहा है, और दालें तो फिर क्या। तो ऐसे फिर मैंने कहा चलो काफ़ी दिनों के बाद खाना हो तो चलो कोई घर का अच्छा ही हो। तो फिर मैंने जी कीमा आलू बना लिया था और मैंने ना इसको सारा मसाला वगैरह जी डाल के रख दिया था और अच्छे से अब जी भून लिया, आलू डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा गला लेते हैं, क्योंकि ये कच्चे हैं। बस दम पे ही रखूँगी हल्के से, तो जी गल जाएंगे। तो माशाल्लाह से हमारे जो इधर सालन है वो तैयार हो गया। छुट्टी थी आज और मीरब मुसलसल इसके पेपर हो रहे हैं, जैसे स्कूल ओपन हुए थे तो साथ ही इसके पेपर थे। तो ये बहुत कह रही थी कि जी मैं बोर हो गई हूँ और एक ही रूटीन से, और मुझे आप बाहर नहीं लेके जाते हो। तो बाहर मैंने घूमने को जाना है, तो हमने कहा चले। वैसे भी गर्मी बहुत ज़्यादा रही है, तो सारी छुट्टियां भी गुजरी हैं, हम लोग कहीं भी बाहर घूमने नहीं गए हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती थी। तो मैंने कहा चले हम लोग उधर मिल भी आएंगे उसको, और बच्ची जो है वो उसकी भी सैरो तफरी हो जाएगी बाहर। तो अब क्योंकि मौसम जो है ना थोड़ा अच्छा हो गया, अब हवाएं चलती हैं। अब वो जो हबस वाले दिन थे ना वो हमारी तरफ ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा इधर हो रही हैं। एक दिन छोड़ के एक दिन तो लाजमी मस्ट बारिश आ जाती है ना।
तो इस तरह जी मैं ऊपर से प्याज भी डालती हूँ और हरी मिर्ची भी। इसका ना बड़ा क्रंची सा बड़ा मज़े का ना टेस्ट आता है। हम लोग जब भी कीमा बनाए ना हम लोग ज़रूर डालते हैं इस तरह। और ऊपर से थोड़ा सा मक्खन भी डाल दूँगी, इसकी भी खुशबू जायका अच्छा आएगा। फ्रेश ही पड़ा हुआ था मेरे पास तो मैंने कहा चलो ये भी डाल देते हैं और मज़े का ना बड़ा अच्छा जायका लगता है। तो हमें खैर पसंद है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं मक्खन पसंद होता। मुझे भी पहले बिल्कुल नहीं पसंद था, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है ना वो बहुत शौक़ से खाते थे और उनके साथ बस जी रह के खाते खाते थोड़ी सी आदत बन गई है ना। तो ऊपर से ये मसाला और ये ब्लैक पेपर वगैरह ये डाल देंगे और तो इसको मैं 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी और साथ ही फिर मैं ना मीठे की भी तैयारी कर लूँगी। और इधर जी मीठे में मैं बना रही हूँ हलवा। तो ये बहुत शौक़ से खाता है सूजी का और उसको बहुत पसंद है, तो मैंने कहा चले मीठे में हलवा बना लेते हैं। और ये भी देसी घी में ही बना रही हूँ, क्योंकि जो हलवा वगैरह ना वो हमारे घर में अक्सर वो देसी घी में ही बनता है। तो क्योंकि इसमें टेस्ट ना ज़्यादा अच्छा आता है और बड़ा मज़े का बनता है। बस ऐसे सिंपल ही तरीका है। तो शीरा वगैरह तो आज मैंने लहदा से नहीं तैयार किया, मैंने कहा बस जल्दी थी तो मैंने कहा इसी तरह बना लेते हैं, क्योंकि फिर घर से बाहर जाना है। जितने बर्तन ज़्यादा गंदे होंगे ना फिर उतने बर्तनों को भी वॉश करना पड़ेगा। माशाल्लाह से जो बर्तन है और कपड़े वॉश करने और बर्तन बार बार वॉश करने, इसमें बड़ी बरकत है। ये काम नहीं होते हैं सारा दिन बेचारी जो ख़वातीन है ना ये बर्तन वॉश कर लो। किचन में जब भी जाओ ना तो बर्तन वॉश करने वाले पड़े ही होते हैं। और कपड़े भी ऐसे ही है, गर्मी में है और आजकल इतनी स्वेटिंग हो रही थी तो डेली कपड़े जो है ना वो उतारने पड़ते थे। तो जैसे कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो जॉब पे जाते हैं तो उनके लिए तो सुबह शाम ही थे। फर्स्ट टाइम बदल के गए हैं तो फिर सेकंड टाइम भी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो इसलिए बर्तनों में और कपड़ों में बहुत बेशुमार बरकत है। ख़वातीन हर वक्त ये जो काम है ना दो ये तो करती ही रहती हैं। तो इधर माशाल्लाह से हमारा जो हलवा है वो भी रेडी होने ही वाला है। तो अभी और पानी वैसे ड्राई करूँगी और इस तरह ना वो दार सा ना ऐसे बड़ा मज़े का ना जैसे वो हलवाई वाले सुबह पूड़ी के साथ बनाते हैं ना, इस तरह का बड़ा मज़े का हलवा बन जाता है। तो अभी और इसको नीचे चूल्हा जो है वो हल्का ही रखना है, चम्मच भी इधर भी हिलाते ही रहना, वरना ये नीचे बहुत ज़्यादा जल्दी लगती है ये सूजी जो है ना, और नीचे चिपक जाए तो उसका फिर टेस्ट जो है ना बड़ा ख़राब सा आता है। और इधर माशाल्लाह से रेडी हुआ है और अब मैं इसको और मज़ीद 5 मिनट के लिए दम पे रखूँगी ताकि जो घी है ना वो ऊपर आ जाए, तो भी माशाल्लाह से सही अच्छे वाला जो घी है ना वो निकल आता है। और इधर मैंने साथ ही साथ खाना भी बना लिया था और साथ ही हम लोग तैयार भी हो गए थे। और ये मैंने टिफ़िन वगैरह में डाल लिया है और जो मीठा है वो मैंने 2 टिफ़िनों में डाला है। मैं क्या जो मीठा है ना वो 1-2 दिन ख़राब नहीं होता है फ्रिज के बगैर भी। और जो सालन वगैरह ना वो हो जाता है वो, क्योंकि लड़कों के साथ ही रहता है, ऐसे फैमिलीज़ तो नहीं है, घर वाले तो पीछे गांव में ही हैं, वो अकेला ही है। तो हम लोग इसलिए उसके लिए जी खाना वगैरह भी लेके जा रहे हैं। तो इसलिए मैंने हलवा फिर थोड़ा ज़्यादा ही बनाया। मैंने कहा चलो ये ना 2 दिन खा लेगा। तो अभी क्योंकि सालन जो है ना फ्रिज के बगैर तो ख़राब हो जाता है। वैसे मौसम तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, गर्मी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा रही है। शुक्र है अल्लाह का कि अब थोड़ा सा मौसम ना चेंज हुआ है और सुकून हुआ है। और इधर हम लोग जी निकल पड़े थे घर से, क्योंकि इधर वैसे तो असर का ही टाइम है, असर होगी, क्योंकि आजकल ना असर के बाद टाइम बहुत ना ऐसे शॉर्ट हो गया, बहुत जल्दी ना मगरिब हो जाती है। जैसे जैसे सर्दी आना स्टार्ट होती है ना तो जो टाइम है ना वो भी इस तरह ना छोटा दिन होता जाता है। तो इधर की सड़कें बन रही हैं लाहौर की, तो माशाल्लाह से जिधर को निकले सड़कों का भी ना ये टूटी फूटी और जाने आने का बहुत मसला है ना। तो खैर ये है कि ये हमारे लिए आसान नहीं है, तो जितने रोड अच्छे होंगे उतना ही आने जाने में भी आसानी हो जाती है। और माशाल्लाह से काफ़ी खूबसूरत कई जगहों पे मुकम्मल हो गई हैं तो बहुत खूबसूरत लग रही हैं ना। तो अभी कुछ एरिए में चल रही हैं, कुछ में नहीं है। आई थिंक के पूरे लाहौर की इन्होंने दोबारा से बनाई है, लेकिन मुझे कन्फर्म नहीं है। तो
इधर हम लोग थोड़ी देर के लिए रुके थे, कुछ लेना था और शॉप से, तो इसलिए हम इधर थोड़ी देर के लिए ना रुके हुए हैं। तो आज हम लोगों ने जी बाइक वगैरह पे नहीं गए थे, कुछ हम लोग इधर रिक्शे पे, और अभी रिक्शे में जाएंगे और ट्रेन के ना स्टेशन तक। तो मीरब को बहुत शौक़ है उस पे बैठने का, वैसे मज़ा भी बहुत आता है क्योंकि हम लोग पहले फ़र्स्ट टाइम बैठे हैं और अब सेकंड टाइम है। वैसे काफ़ी तकरीबन हो गए होंगे इसको चलते हुए ना 2.5 से 3 साल, और लेकिन 2.5-3 सालों में हम लोग ये सेकंड टाइम में भी बैठने लगे हैं। तो खैर इतनी दूर कहीं आना जाना नहीं होता है, और इसके स्टेशन जो है वो हमारे घर से काफ़ी दूर दूर ही हैं, नज़दीक नहीं है। तो लेकिन मीरब की जी ख्वाहिश थी तो मैंने कहा चले उस पर चले जाते हैं, बच्चा खुश हो जाएगा ना। टाइम था हमारे पास, उधर हमने कौन सा ज़्यादा रुकना है क्योंकि घर तो नहीं है, वो लड़कों के साथ ही रहता है। तो हम किसी होटल वगैरह में ही रुकेंगे उसके पास थोड़ी देर के लिए, तो गपशप हो जाएगी, खाना वगैरह हो जाएगा। तो वो हमारे घर से काफ़ी दूर ही रहते हैं। हमने तो उसको बोला था कि आप आ जाओ, लेकिन ये है कि जो वो काम करना उसने स्टार्ट किया अभी न्यू ही है, तो उसको छुट्टी नहीं थी, तो इसलिए वो कह रहा था कि आप लोग आंटी मुझे मिलने आ जाओ, मेरे पास तो टाइम नहीं है। हमने कहा चले ठीक है, क्योंकि न्यू न्यू काम पे फिर छुट्टी करो ना तो इस तरह अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा बंदा पुराना हो जाए ना तो वो अगले को भी जान लेता है और अगले को उसका भी पता चल जाता है, तो इसलिए फिर हम लोग ही जा रहे थे उसको मिलने। और ये जी हम लोग और ट्रेन में बैठ गए थे, और ट्रेन के बीच बैठ के आपको ये लाहौर की सैर करवाई जा रही है। आप लोग भी हमारे साथ देखें और करें सैर। और इसमें बैठ के ऐसे फील होता है कि जैसे बंदा जहाज़ में बैठ गया ना, और स्पीड भी इतनी ज़्यादा है ना, हालांकि ना थोड़ी देर के बाद ही इसका स्टेशन आ जाता है, लेकिन ना बहुत ही परसकून और बड़ा मज़े का ये सफ़र है। और मैं हंस रही थी अपने हस्बैंड को, मैंने कहा हमारी गांव की तरफ भी ये वाली ट्रेन जाना स्टार्ट हो जाए ना तो बहुत मज़ा आए सफ़र करने का ना, क्योंकि इसमें सीट्स भी बड़ी खुली खुली, वैसे काफ़ी स्पेस थी और बड़ी ना ये सुकून की और बड़ी मज़ेदार और बड़ी ही आरामदेह सफ़र था इसका ना, बड़ा हमें मज़ा आया। मैंने और मीरब ने तो बहुत इंजॉय किया। हम लोगों का सेकंड टाइम था, लेकिन मीरब के जो बाबा है ना वो तो फर्स्ट टाइम इसमें बैठे थे, क्योंकि उनके पास भी टाइम कम ही होता है। एक छुट्टी आती है तो फिर छुट्टी वाले दिन ये होता है उनको कि मैंने रेस्ट कर लूँ, आराम कर लूँ, बाहर निकलने को दिल नहीं करता। तो इसमें एसी की कूलिंग भी इतनी थी ना कि ठंड लगना स्टार्ट हो गई थी। तो अब कह रहे थे कि बस उतर जाएं, ऐसे सर्दी महसूस हो रही थी ना। और माशाल्लाह से इतना इसका सिस्टम अच्छा है ना, बहुत ही ना, हमें तो खैर इसमें मज़ा आया और ट्रेन में ना बैठ के। तो ये आखिरी स्टेशन ही है जिधर हम लोग उतरे थे। तो तकरीबन हमें 1 घंटे से हमने ऊपर या घंटा हमने सफ़र इसमें किया होगा ना। तो इसमें रश भी बहुत ज़्यादा है, और ये है कि जो डेली आते हैं ना बेचारे मज़दूर वगैरह, या जैसे कि ऐसे जॉब पे लोग जाते हैं, कॉलेज वगैरह में लड़के लड़कियां, उनके लिए भी बेस्ट है कि इतना लंबा सफ़र करने का भी 40 रुपये इसका किराया ना। तो 25 से स्टार्ट होता है, अगर आप लोगों का नज़दीक है तो 25, अगर उससे आगे है इस तरह करके ना तकरीबन, वैसे एंड इसका 40 है ना, 40 तक ही है। बहुत ज़्यादा इसका ना किराया नहीं है, बहुत रीज़नेबल है। तो जैसे कि आजकल की महंगाई में तो रिक्शा वगैरह पे भी जाओ तो बहुत ज़्यादा ना उसका किराया है, और एक जगह से दूसरे स्टॉप पे जाना हो तो वो तो 400-500 से कम में जाते ही नहीं है। तो इधर हम जी पहुंच चुके थे, तो हमने फिर ऑर्डर कर लिया था पिज़्ज़ा वगैरह। हमने कहा चले ये खाएंगे और थोड़ी देर बैठ लेंगे, बातें शातें हम लोग कर लेंगे। तो इधर हम लोग जब पहुंचे ना तो पता नहीं मीरब को क्या मसला हुआ, इसको इतना फीवर होना स्टार्ट हो गया और गले में इतनी पेन। तो इसने तो फिर पिज़्ज़ा भी खैर शौक़ से नहीं खाया है, वरना इसको इतना पसंद है ना, ये बहुत शौक़ से खाती है। तो बड़ी मुझे ना परेशानी बन गई, घर से इतनी ये खुश आई थी और रास्ते में ही बस सफ़र में थोड़ी देर में ही बस पता नहीं क्या इसको मसला बना, अचानक से कुछ इसने ऐसा वैसा खाया भी नहीं है कि उसकी वजह से इसके गले में इतनी पेन हो रही थी। तो इसने पिज़्ज़ा भी नहीं खाया, हालांकि इसको इतना पसंद है, ये इतने शौक़ से खाती है पिज़्ज़ा ना।
तो माशाल्लाह हमें तो काफ़ी वैसे अच्छा लगा था, तो हमने पेट भर के खा लिया था और ये कुछ बच भी गया था तो बस हम लोगों ने खा लिया था। और ये अब इधर बैठी हुई थी ना, तो इसको ये जल्दी लगी हुई थी कि अब हम लोग ना घर चले जाएं। तो मैंने इसको बोला कि आप घर से आने की भी ज़िद कर रही थी और अब आप लोगों को जल्दी भी हो गई है। और ये वाला होटल था, मैंने बाहर से आपको दिखा रही थी। तो इधर से हमने ना खाया था पिज़्ज़ा वगैरह, और ये साथ में शादी हाल वगैरह भी थे। तो इस तरह फिर बंदा चले किधर बैठ के बातें वगैरह भी हो गई, खाना वाना भी हो गया। तो वैसे वो लड़कों के साथ रहता है तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो क्वार्टर वगैरह पे लड़कों के जाना इस तरह ना। तो अगर मेरे हस्बैंड अकेले जाते तो उनको तो नहीं था मसला, खैर हम थी साथ में। और दोबारा से फिर हम लोग जी आ गए थे स्टेशन पे और ट्रेन का वेट कर रहे थे, और बहुत रश लगा हुआ था, काफ़ी लोग हमारी तरह ना उसका वेट कर रहे थे ना ट्रेन के आने का। तो आप लोगों को मेरी आज का व्लॉग कैसा लगा है? अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा ही लगा होगा। तो अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक भी करें और शेयर भी करें, और मेरे चैनल को जो न्यू है वो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लें और कमेंट्स करके भी ज़रूर बताएं। इधर वीडियो का एंड करेंगे, मिलेंगे जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।